मैंने इस चैप्टर का, तो जल्दी से कहानी अब तक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बेटा टर्मोलॉजी का खेल है। अगर हमें पता चल जाए कौन सी टर्म का मतलब क्या होता है, तो बस हमें इस चैप्टर की एक एक थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्विक रिकैप करते हैं। चैप्टर की शुरुआत हुई थी कि एडिशन कंपाउंड किसे कहते हैं। बच्चों, किसी भी दो सॉल्ट को जब आपस में मिक्स करो, आपस में मिक्स करके उन्हें थोड़ी देर के लिए रख दो, थोड़ी देर के लिए रखने के बाद उनको हीट करो, उनके क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करो। वो जो क्रिस्टल्स बन के आते हैं वो क्रिस्टल्स कहलाते हैं एडिशन कंपाउंड, क्योंकि दो को मिला के बनाया। और ये एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटा डबल सॉल्ट और एक होता है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं हम इसे। और क्या कहते हैं नालायकों, जल्दी बताओ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं बेटा, और इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है बेटा? इन्हें क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इस केस में डबल सॉल्ट क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। डबल सॉल्ट वही, हमने दोनों को मिलाया, क्रिस्टल्स जो हमारे पास बने हैं, उन क्रिस्टल्स में जो आयंस हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस थे वो दोनों सेम ही है। मतलब जो हमारे कंपाउंड यहाँ से बना है, जो क्रिस्टल यहाँ से हमारे पास फॉर्म हुआ है, वो जो भी क्रिस्टल बना है, उस केस में अगर हम उसे पानी में मिक्स कर दें तो वो फिर से उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने KCl और मैग्नीशियम क्लोराइड को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद, पानी में मिलाने के बाद, हीट करने के बाद, वेपर्स निकालने के बाद क्रिस्टल्स बनाए। क्रिस्टल्स जब बनकर आए तो इनिशियली जब हमने KCl और MgCl2 को मिक्स किया था तो वहां पर कौन से आयंस थे बच्चों? K+Cl- Mg+2 Cl-। एज इट इज, जब हमारे पास सॉल्ट बन के आया, उस सॉल्ट में भी सेम आयंस प्रेजेंट थे, क्योंकि ये आयंस कैसे हैं? सारे के सारे आयनाइजेबल है, मतलब पानी में जाके टूट जाएंगे और जिस पे जो चार्ज है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेकिन फिर हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। ये भी एडिशन कंपाउंड का एक टाइप है। इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। जब दो सॉल्ट को मिलाया, क्रिस्टल्स बनाए, क्रिस्टल्स बनने के बाद उस क्रिस्टल्स की ये प्रॉपर्टी है, उस कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी है। मान लो वो किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है? इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर वो इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है तो इस केस में यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो कभी भी आयनाइज नहीं होगा, वो कभी भी टूटेगा नहीं। दैट मीन्स कि इनिशियली जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस थे, जब कंपाउंड तैयार हुआ तो कंपाउंड में उन आयंस ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जो अब आयनाइजेबल नहीं है। क्लियर? तो एक चैप्टर था बेटा, याद करना, जो अच्छे बच्चे होंगे ना उन्हें याद आ जाएगा। एक चैप्टर था जिसका नाम था सॉल्यूशन। याद है या नहीं? पहला चैप्टर लक्ष्य नीट बैच में जो पढ़ाया गया था वो सॉल्यूशन चैप्टर था। सॉल्यूशन चैप्टर में जब आपने PYQ सॉल्व किए होंगे तो एक क्वेश्चन था, किस तरीके का? एक क्वेश्चन इसी तरीके का था कि वहां से आपको वेंटो फैक्टर की वैल्यू पूछी थी, और वेंटो फैक्टर की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास n की वैल्यू होनी चाहिए। वो n क्या होता था कि जब एक मोल कंपाउंड डिसोसिएट होगा तो टोटल कितने आयंस का फॉर्मेशन करेगा। तो वहां पे अगर आपको याद हो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिस्कस किया था। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये याद हमें बस होना चाहिए था कि जो इस ब्रैकेट में होता है वो कभी भी टूटता नहीं है। तो एज इट इज बेटा वो कंपाउंड कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट? फिर हमने कल और क्या डिस्कस किया था बेटा? ब्रैकेट के बाहर वाला जो एरिया होता है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, वो आयन क्या कहलाता है? वो आयन कहलाता है काउंटर आयन। इस ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहले लिखा हुआ मेटल होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ब्रैकेट में पहले मेटल के बाद
जो भी लिखा हुआ है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटा? लिगेंड्स कहलाते हैं। ये लिगेंड्स क्या होते हैं मैम? बेटा ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? ये कोऑर्डिनेशन पेयर होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इतना ही पढ़ा था बेटा या लास्ट क्लास में कुछ और भी पढ़ा था? जल्दी से बता दो। इतना ही पढ़ा था ना बेटा? मैम डबल सॉल्ट में नंबर ऑफ H2O कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ H2O कैसे निकालते हैं बेटा? वो तो फॉर्मूले के अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स थे। यस बेटा, अब बढ़ते हैं आगे। यस बेटा, डेंटिसिटी, वेरी नाइस। डेंटिसिटी क्या होता है बेटा? आज हम लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो डेंटिसिटी इज ऑल अबाउट कोई भी लिगेंड है। लिगेंड क्या होते हैं? वो ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो लिगेंड्स जो हैं वो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं वो कहलाती है उनकी डेंटिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है यानी कि उसकी डेंसिटी 1 है। क्लियर? अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उसकी डेंसिटी 2 है। क्लियर? टाइप्स भी पढ़ा था 3। वेरी नाइस। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ना बेटा, इनको हमने 3 तरीके से पढ़ा था। ये 3 तरीके से एग्जिस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्सेस। या तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, या एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, या न्यूट्रल होगा। एक बच्चे ने मुझसे डाउट भी पूछा मैसेज करके कि मैम हमें कैसे पता चलेगा क्या कैटायन है क्या एनायन है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, पहले हमेशा कैटायन होता है, बाद में हमेशा एनायन होता है। रिपीटिंग अगेन, पहले हमेशा कैटायन होता है, बाद में हमेशा एनायन होता है। अगर पहले वाली स्पीसीज ब्रैकेट के अंदर है यानी कि आपका कैटायन कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज कॉम्प्लेक्स बोलो कोऑर्डिनेशन बोलो एक ही बात है। अगर ब्रैकेट बाद में है दैट मींस आपका एनायन कॉम्प्लेक्स है। और अगर एक ही ब्रैकेट है विदाउट एनी चार्ज दैट मींस वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर बच्चे?